गाइस, एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, कमांडर यान के द्वारा झाओ चैनपेंग को पकड़ लिया जाता है। फिर सभी लोग मिस यान के पैलेस में आ जाते हैं, जिसमें कि कमांडर यान अपने हीरो के बारे में पता लगाने के लिए कि वो वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई है कि नहीं। कमांडर यान अपने हीरो के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है ताकि वो उसको पटा सके और उसके बारे में जान सके, लेकिन अपना हीरो कमांडर यान को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा होता है। हर बार उनकी बुरी तरीके खिला रहा होता है, जिससे कि वो इरिटेट होकर लास्ट में बोलती है, चलो ठीक है, मैं इसको छू के देख लेती हूँ ओरिजिनल है कि नहीं है। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। प्लीज वीडियो में एंजॉय करें, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं मिस यान जैसे अपने हीरो को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अपना हीरो उसके हाथ को वहीं रोक लेता है और उसके हाथ में उंगली फंसाने के बाद में अपना हीरो उससे बोलता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करो, मैं वही हूँ जो आप सोचती हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यान एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम वही हो? फिर हमें दिखाते हैं मिस यान अपने मन में सोचती है, इतनी आसानी से इसने मान लिया कि मैं वही हूँ। फिर ये बात सोचने के बाद में वो ब्लश करने लगती हैं और ब्लश करते हुए कहती हैं, तो मैं इसे अपने आप को एक प्रैक्टिस की तरह आजमा कर क्या कर रही हूँ। मिस यान ये बात को सोच ही रही होती, तभी उत्ते में धम्म से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है गेट खुल जाता है और अपनी ब्यूटी मिस यिन गेट खोल के अंदर आ रही होती है और अंदर आते हुए कहती है, क्या आप जूस पीते हैं या नहीं? मिस यान उसको एकदम से अंदर आते हुए देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन जैसे अंदर आकर उन दोनों को देखती हैं तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ फंसे हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन में खुद को देख के मिस यान ब्लश करने लगती हैं, घबराने लगती हैं और तभी ऐसे देखने के बाद में मिस यिन अपने मन में सोचती हैं, मैं हारती जा रही हूँ। फिर वो अपने आप को संभालने के लिए अपना सर हिलाने लगती हैं और सर हिलाते हुए कहती हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा इस डॉगमैन के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मिस यिन अपने आप को संभाल ही रही होती, तभी उतने में मिस यान उससे अलग हो जाती है और अलग होके कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे नहा लेती हो? और ये कहने के बाद में मिस यान को दिखाते हैं वो बेचारी बहुत घबरा रही होती है, बहुत ब्लश कर रही होती है और अंदर मन में सोचती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या कहूँ इससे। मिस यान फिर सोचती है, लोगों को अब मैं कोई चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि दोस्तों मिस यिन ने उसको ऐसे देख लिया था, इसलिए वो सोच रही थी। फिर हमें दिखाते हैं मिस यान यही सोचने के साथ में एकदम से वहां से भागती हुई निकल जाती है और जाते हुए चिल्लाती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ पहले। और उसको इतनी तेजी में भागते हुए देखकर मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, इसे हुआ क्या आखिर। फिर मिस यान के जाने के बाद का सीन दिखाते हैं। मिस यिन जो जूस लेके आई थी अपने हीरो के लिए, वो जूस रख देती है टेबल पर और फिर जूस रखने के बाद में अपने हीरो के बगल में बैठ जाती हैं और हीरो के बगल में उससे बात करते हुए कहती हैं, मास्टर जिया, क्या यान व्यू के हाथ काफी कोमल है? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बोलता है, हाँ बहुत कोमल है। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो मिस यिन होती है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, गुस्साने लगती है और गुस्साते हुए कहती है, क्या वह छोटी लड़की आपको परेशान कर रही थी, मुझे बताओ आप। फिर गुस्साते हुए कहती है, मेरे को घर छोड़ देना चाहिए और जनरल यान और मास्टर जिया को एक अच्छी रात बितानी देनी चाहिए, मैं क्यों कबाब में हड्डी बन रही हूँ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात कहने के बाद में वो मन ही मन बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा जेलिस क्यों हो रही हूँ मिस यान से। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं मिस यिन बहुत ज्यादा ही उदास हो गई होती है और थोड़ा थोड़ा रो भी रही होती है ब्लश करते हुए। तभी अपना हीरो उससे बोलता है, आपने मुझसे पहले कहा था कि आप मुझे फॉर्मूला के लिए पैसा देंगी। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में मिस यिन वहीं पे ब्लश करके रोते हुए ब्रेसलेट आगे बढ़ा देती है अपने हीरो की और उससे कहती है, ठीक है, हाँ मेरे को पता है, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, ठीक है। मिस यिन को ऐसे उदास देखकर और वो ऐसे पैसा दे रही थी, तभी अपना हीरो से बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर कहता है, मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल पार्क में कुछ घर हैं जहाँ गार्ड्स रहते हैं, क्या आप मेरे लिए कोई दूसरी अच्छी जगह खोज सकती हैं जहाँ मैं रह सकूं? हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आप इको पार्क में रहने बाहर जा रहे हैं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सच में इसे पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके ठीक बगल वाली जगह मुझे मिले जिससे कि मैं आपके पास रह सकूं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन और शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती, क्या मेरे बगल वाली जगह चाहिए? फिर वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके और व्यू के पास सच में कुछ हो बाहर निकलने के लिए? फिर वो सोचती है, नहीं ये आदमी सच में बहुत सीधा है, यहाँ तक कि अगर एक औरत उसके सामने नेकेड हो जाती है तो शायद ये उसे बाहर कर दे या ये खुद बाहर निकल जाएगा। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं खुला आसमान। तभी खुले आसमान में कोई कहता है, जिया गुजियान तुम्हारी आंखें मुझे घूर रही हैं। फिर कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ? और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है जिया गुजियान और मिस यिन साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी अपना हीरो बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी खूबसूरत हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन उससे कहती हैं, अब जिस बॉयफ्रेंड को नाटक करना चाहिए
वह खत्म हो गया है और स्क्रिप्ट तैयार है, आप आज गार्डन में रह सकते हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मैंने सोचा था कि आप एक हाउसकीपर के बिना अकेले रहने वाली औरत होंगी और आपको अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप। फिर कहता है, क्या आप इमॉर्टलिटी सीखना चाहती हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो बहुत खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती, क्या इमॉर्टल टेक्निक? फिर अपने मन में सोचती है, इस लड़के को मनवाना और चेंजमेंट बहुत मजेदार है और साथ ही ये मुझे कुछ समनिंग सिखाने वाला है। फिर मिस यिन अपने आप को संभालते हुए कहती है, हाँ मैं सीखना चाहती हूँ, तो क्या मुझे एक टीचर से सीखना है? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मैंने अभी देखा है कि आपकी जो फॉक्स रेस है वह सच में बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। फिर कहता है, यह शर्म की बात है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है, लेकिन क्या आप मेरी डिसाइपल बनना चाहती हैं? लेकिन आप इतनी क्वालिफाई नहीं है अभी। और दोस्तों, अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन एकदम स्पीचलेस सा मुंह बनाते हुए कहती है, खड़े खड़े शब्दों में उसकी बेइज्जती कर रहा है अपना हीरो। फिर कहती है, मुझे आपको मास्टर कहकर खुशी नहीं हो रही है, क्या मैं आपको टी या वाटर कुछ दूं और आप मुझे डिसाइपल बनाना चाहते हैं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आप पहले इधर आइए, मैं पहले आपकी हड्डियों की जांच करता हूँ और आपको जैसी जरूरत होगी उस तरह की आपको टेक्निक के लिए तैयार करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं, ये कहने के साथ में वो अपनी एक फिंगर में अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर लेता है और अपने हीरो की बात के अकॉर्डिंग मिस यिन उसके पास आ जाती है ताकि वो अपने बोन्स को चेक करा सके। और अपना हीरो जिसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर किया था, वो उसकी बोन्स के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, आपके पास फॉक्स का बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इसे बर्बाद करना बहुत शर्म की बात है। हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो मिस यिन के लोवेस्ट बैक पे टच करके उसकी पावर को देख रहा होता है कि कितनी पावर है इसमें। जब मिस यिन ये देखती है कि उसकी मतलब किस जगह पे उसने टच किया है, तो मिस यिन बोलती है, हे आप क्या कर रहे हो? फिर हंसते हुए कहती है, तुम बस मुझे छूना चाहते हो। ये कहना चाहते हैं कि ये भी पाखंडी है कि शिष्य को स्वीकार ना करें। मुझे गुरु का डर नहीं है और डिसाइपल्स बनने में मैं अच्छी नहीं हूँ। और दोस्तों, हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो ने पता नहीं क्या किया होता है। जैसे उसने उसकी बोन्स को चेक करने के लिए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी गैदर करी होती है, उतने में ही मिस यिन हवा में उड़ने लगती हैं और वो ऐसे अपने आप को हवा में देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं हमको वो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, घबराने लगती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या हुआ है? इस आदमी ने मुझे हवा में कर दिया। मिस यिन ये सब बड़बड़ा ही रही होती, तभी उतने में अपना हीरो चुटकी बजाता है और उससे कहता है, बिल्कुल भी मत हिलो। और गाइस, हमें दिखाते हैं उसके चुटकी बजाने के बाद में उसके आसपास बहुत ढेर सारे रोबोट आ जाते हैं और वो रोबोट बीप बीप कर रहे होते हैं और साथ में एक रोबोट बोलता है, डाओ कल्टीवेट। मिस यिन रोबोट्स को अपने पास ऐसे देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मेरे पास रोबोट के सभी कंट्रोल हैं, तो आप इन्हें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो को दिखाते हैं कि वो टी पी रहा होता है आराम से खड़ा होकर। वो कहता है, पपेट कंट्रोल करना? कभी सुना नहीं इसके बारे में मैंने। और ये कहने के साथ ही वो सोफे पे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है, जब तक आप घर पर बैठकर कल्टीवेट करें पौधे और जानवरों का पूरा इकोलॉजिकल पार्क, एक कॉल पर आपके गार्ड्स बन सकते हैं। फिर हंसते हुए कहता है, घास का एक ब्लेड भी आपके दुश्मन को बांध सकता है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम पगला जाती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, सच बताओ, क्या मैं इसी को सीखने जा रही हूँ जो आप बता रहे हैं? हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज गाइस, जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।